दोस्तों हम वही पढ़ाते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। टारगेट सीटेट की आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी ईवीएस के किताब से आपको वह वाक्य और वाक्यांश दिखाएंगे जहां से सीटेट में प्रश्न बनते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बुक की हाइलाइटेड प्रति भी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना बेसिक डिटेल और पेपर डिटेल और सब्जेक्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपसे दोस्तों हम पानी का रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे आसपास पानी पाया जाता है। ये पानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कहीं ये ओस के रूप में, कभी बर्फ के रूप में, कभी भाप के रूप में। यानी पानी के कौन कौन से रूप हैं? ओस, बर्फ, भाप। आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन पानी का रूप नहीं है। ये पानी कहाँ कहाँ से आता है? शहर में जो डिब्बे में पानी रहता है, वाटर बोतल में पानी रहता है, क्या यही पानी का स्रोत है? आखिर डिब्बे में पानी आता कहाँ से है? गांव में जो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पानी का स्रोत क्या है, सब जानना काफी जरूरी है। नदियां बहती कल कल यानी पानी का स्रोत नदी है, झरना है, ताल तालाब, कुआं है, नलकूप, ये सब पानी के स्रोत हैं। और इसी पानी के स्रोत की वजह से धरती पर जीवन आता है और खेतों में खेती होती है। यानी पानी के फायदे क्या हैं ये भी आपने जान लिया। पानी के स्रोत क्या हैं ये भी आपने जान लिया। पानी किस रूप में पाया जाता है ये भी आपने जान लिया। अब इस पानी के कुछ नुकसान भी हैं। ये पानी कभी कभी बाढ़ की शक्ल ले लेता है और भारी आफत ढाता है। यानी बाढ़ और सुनामी, ये दो चीज जो है पानी के नुकसान हैं। इस पूरी किताब में जो टेक्स्ट काफी इम्पोर्टेंट था, जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, हमने पिछले प्रश्नों को देखा, पिछले क्वेश्चन को देखा और उसी आधार पर हमने इसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ये पानी कहाँ से मिलता है यह जानना भी काफी जरूरी है। यही है पानी के स्रोत। आपके घर में पानी जहाँ कहीं से भी आता होगा, आप पता कर सकते हैं कि स्रोत क्या है इसका। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, ये सब पानी के स्रोत हैं। झील में भी पानी होता है, कुआं में भी पानी होता है। पहले लोग समझते थे बचपन में कि कुआं में पानी डाला जाता है, बल्कि वो पानी का स्रोत है, वो जमीन से निकलता है। तालाब में भी जो पानी है वो डाला नहीं जाता बल्कि जमीन से निकलता है, वाटर लेवल से आता है। झरना में जो पानी है वो पहाड़ से गिरता रहता है, ये भी पानी का स्रोत है। सागर यानी समुंदर, नदी भी पानी का स्रोत है, नदी भी किसी पहाड़ से निकलती है। नहर जो होता है वो किसी नदी से निकलता है, इसलिए यह भी पानी का स्रोत है। हमारे घर में जो ट्यूबवेल है, चापाकल है, ये भी पानी का स्रोत है। जमीन के लेयर का पानी वह खींचकर हम तक पहुंचाता है। नल हो, नलकूप हो, टाका हो, गर्म सोता हो, ये सब पानी का स्रोत है। पानी के सभी स्रोत को अगर आप जान लेंगे तो स्रोत से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीटेट में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन जो है बाकी 3 से अलग है। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इनमें जो अलग है उस पर गोल निशान लगाओ और बताओ कि नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, इसमें पांचों में कौन जो है अलग है। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, ये सब जो है पानी के स्रोत नहीं है। ऊपर पानी के स्रोत में हमने आपको पढ़ाया कि नदी पानी का स्रोत है, तालाब, नल, सोता पानी का स्रोत है, लेकिन पहाड़ का नाम नहीं था, क्योंकि पहाड़ जो है पानी का स्रोत नहीं है। पानी का स्रोत झरना होता है, जहाँ से पानी गिरता है, बहता है। पहाड़ है बाकी सबसे अलग, इसलिए पहाड़ गोल निशान हो जाएगा और कारण हमने आपको बतला दिया। अगला जो क्वेश्चन है, नहाना, कपड़े धोना,
तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। इन पांचों ऑप्शन में एक ऑप्शन बाकी 4 से अलग है, इसे ही आपको तलाशना है। नहाने के दौरान पानी की आवश्यकता होती है, कपड़ा भी बगैर पानी के नहीं धो सकते, तैरने का काम भी पानी में ही होता है, आटा गूंदना भी पानी में ही होता है, लेकिन कंघी करना बाकी सबसे अलग है। सही ऑप्शन हो जाएगा कंघी करना। अगला क्वेश्चन है, मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ में कौन बाकी 4 से अलग है? मछली पानी में रहती है, बत्तख भी पानी में तैर लेता है, बंदर भी पानी में क्या तैर सकता है? आप सोचें और बतलाएं कि क्या यह मगरमच्छ और कछुआ से अलग नहीं है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी आपने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। मगरमच्छ बंदर को कहता है कि आप मेरी पीठ पर बैठो, हम आपको नदी पार करा देंगे, लेकिन बंदर समझ जाता है कि ये हमको डुबाना चाहता है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि किस तरह एक विकल्प बाकी सबसे अलग है। आप मुनासिब तरीन मुतबादिल सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल में कौन बाकी से अलग है? कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। नाव जो है नदी में चलती है, बस रोड पे चलता है, रेलगाड़ी भी रोड पे है, साइकिल भी रोड पे है, कार भी रोड पे है। यानी पानी में चलने वाला सवारी सिर्फ एक है, नाव। यानी नाव जो है बाकी से अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, जब बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो हम उसे स्कूल में नाम लिखाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे का ये पहला स्कूल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। जरूरी नहीं कि हम सीखने की शुरुआत स्कूल से ही करते हैं, बल्कि सीखने की शुरुआत उस वक्त ही हो जाती है जब हम माँ की गोद में होते हैं। माँ हमें एक एक अक्षर सिखाती है। बच्चा अपने परिवार में ही सबसे पहले सीखता है। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े रहते हैं, पर हम उसके बारे में शायद कभी नहीं सोचते कि परिवार ही हमारा पहला स्कूल है। जब बात परिवार की आती है तो आपको जानना चाहिए कि परिवार में जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। उस रिश्ते को जानना भी जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्लड रिलेशन से ही होते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन मेरी मम्मी है, मम्मी के भाई हमारे मामा है, मम्मी की बहन हमारी मौसी है, पिता की मम्मी हमारी दादी है, पिता के पिता हमारे दादा हैं, पिता की बहन फूफी है। इस तरह ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं।